गलत प्रोफेशन में मैं तो कहती हूँ कि टैक्सी चलाना कोई गलत बात नहीं है। बस अपने आप में हिम्मत होनी चाहिए और अपना हम लोग कैरेक्टर से लेके हर चीज अगर सेव करके चलते रहेंगे तो हमें कोई कुछ नहीं कह सकता है। और बाकी हम जहां तक हो अपनी आर्थिक मजबूती के लिए काम करेंगे और इससे महिलाओं को अच्छी प्रेरणा मिलेगी। सर मेरा रूट है, एक फिक्स रूट है मेरा, रानीखेत टू हल्द्वानी। मैं रानीखेत से हल्द्वानी चलती हूँ और फिर हल्द्वानी से सवारी लेके फिर रानीखेत चलती हूँ। काम है तो हम उसी पे चल रहे हैं। कभी कभी बुकिंग होती है, लंबी बुकिंग भी आती है, जैसे कभी गैरसैंण है, कभी मुक्तेश्वर है। तो जिस दिन बुकिंग होती है मैं बुकिंग लेके जाती हूँ और जिस दिन बुकिंग नहीं होती है तो डेली वे पे चलती हूँ। सफ़र ऐसा रहता है कि जैसे कि जान हथेली पे लेके चल रहे हैं जैसा। मतलब ये है कि हम सुबह निकल गए हैं तो बहुत मन पक्का करके हमें निकलना होता है और यही मतलब डर लगा रहता है कि पता नहीं कब कौन सा पत्थर आके गाड़ी के आगे गिरे। सर मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड हैं, 3 बेटियां हैं और मतलब 5-6 जनों का परिवार है हमारा। इस वक्त हम हल्द्वानी में मौजूद है और हल्द्वानी में ये जो हल्द्वानी का टैक्सी स्टैंड है वहां हम मौजूद है और ये आपको टैक्सी दिखाई दे रही होगी। इसमें हम बैठेंगे और बात करेंगे उस महिला से जो कि उत्तराखंड की पहली महिला टैक्सी चालक है। उनसे बात करते हैं। मैम स्वागत है आपका बहुत बहुत। नमस्कार। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रेखा पांडे है। मैं रानीखेत से बिलोंग करती हूँ। मैम आपने एक ऐसा काम चुना है, हालांकि कहते हैं कि महिला कुछ भी कर सकती है, चाहे वो रेल चलाने की बात हो या फाइटर जेट चलाने की बात हो, और आपने एक ऐसा कदम उठाया है जो शायद अभी उत्तराखंड में ये आप पहली महिला होंगी जो टैक्सी चला रहे हैं। किस तरीके से, क्या कारण रहा ये चुनने का और अब किस तरीके से इसे आगे बढ़ा रहे हो? सर ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं देवभूमि उत्तराखंड का नाम मेरी वजह से मतलब मैं यहाँ की बेटी हूँ और मैं अपना कुछ वक्त इस तरह से स्पेंड कर रही हूँ कि मैं महिला सशक्तिकरण की तरफ भी थोड़ा सा मेरा बल है कि महिलाएं थोड़ा इस क्षेत्र में आगे को बढ़ें। और बाकी मेरा यही उद्देश्य है कि मैं महिलाओं को प्रोत्साहित करूं हर एक नए काम के लिए जो एक बाउंडेशन है कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती हैं। तो मेरा ये कहना है कि महिलाओं को कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। आप किसी भी काम को जिसे आप करना चाहते हैं लगन के साथ कर सकते हैं। मैम अगर परिवार में बात करें, कितने लोग हैं फैमिली में? सर मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड हैं, 3 बेटियां हैं और मतलब 5-6 जनों का परिवार है हमारा। और बाकी हस्बैंड मेरे एक्स आर्मी हैं और उनका भी पूरा सपोर्ट रहता है इस काम में। ये काम वैसे एक्चुअली उन्हीं का है, तो इस बीच थोड़ा-सा उनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तो इसलिए ये काम मैंने सँभाला हुआ है। अगर बात करें परिवार को समय देने के साथ साथ आप पूरा दिन गाड़ी में रहते हैं, किस तरीके से पूरा मैनेज करते हैं? क्योंकि परिवार में भी जो महिलाओं का जो सपोर्ट होता है या जो समय होता है वो भी पूरा परिवार को देना होता है। उसके बाद आप परिवार के साथ साथ काम भी संभाल रहे हैं, किस तरीके से इसे मैनेज करते हैं? सर परिवार में टाइम देने वाली बात तो अब थोड़ा-सा अभी मुझे इस बीच थोड़ा मैं टाइम कम दे पा रही हूँ परिवार को, क्योंकि ये प्रोफ़ेशन ऐसा है कि मुझे सुबह निकलना पड़ता है। सुबह अर्ली मॉर्निंग तो नहीं निकलती हूँ, 5 बजे उठती हूँ, अपनी जो डेली का काम है वो निपटाती हूँ, बच्चों का खाना वगैरह बना के, उसके बाद फिर मैं अपने काम पे निकलती हूँ। और फिर मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं दिन में अपना यहाँ पे टाइम पे पहुँचूँ और उसके बाद फिर सवारी लेने के बाद फिर वहाँ पे टाइम पे बच्चों के पास पहुँच जाऊँ, ताकि उनका थोड़ा पढ़ाई का भी देख सकूँ और बाकी और काम भी कर सकूँ। इसके साथ ही अगर बात करें, आप कहाँ से निकलते हैं सुबह अपने घर से यहाँ पहुँचते हैं? कितना ये कहाँ से कहाँ चलते हैं और कितना किलोमीटर का ये रन होता है? अक्सर कहा जाता है कि पहाड़ों में गाड़ी चलाना काफ़ी कठिन है, और आप ये कैसे करते हैं? सर मेरा रूट है, एक फिक्स रूट है मेरा, रानीखेत टू हल्द्वानी। मैं रानीखेत से हल्द्वानी चलती हूँ और फिर हल्द्वानी से सवारी लेके फिर रानीखेत चलती हूँ। और यहाँ से मतलब मैक्सिमम या फिर मिनिमम कहिए 2.5 घंटा 3 घंटा लगता है आने-जाने में। जाने का 2.5 घंटा और आने का 5 घंटा रेगुलर रहता है। अगर जाम की स्थिति हो तो फिर 1 घंटा और मान के चलिए। तो इतना टाइम तो लगाना ही है, लेकिन ये है कि इन दोनों टाइम के बीच में अगर थोड़ा-सा टाइम मैं अपने लिए भी निकाल पाऊँ तो ये मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि गाड़ी का प्रोफ़ेशन ऐसा है कि हम ये नहीं कह सकते कि मतलब आज हमारा डेली रूटीन का काम है तो हम उसी पे चल रहे हैं। कभी-कभी बुकिंग होती है, लंबी बुकिंग भी आती है, जैसे कभी गैरसैंण है, कभी मुक्तेश्वर है। तो जिस दिन बुकिंग होती है मैं बुकिंग लेके जाती हूँ और जिस दिन बुकिंग नहीं होती है तो डेली वे पे चलती है। परिवार, बच्चे क्या लोग बोलते हैं? क्योंकि बच्चे काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि जब से आपने ये स्टीयरिंग सँभाला है, बच्चे क्या कहते हैं?
सर पहले-पहले तो बच्चों को थोड़ा-सा अटपटा सा लग रहा था क्योंकि अब बच्चों को मेरे साथ रहने की आदत थी, तो बच्चों को थोड़ा-सा इनसिक्योरिटी भी हो रही थी कि मम्मी घर से बाहर जा रही हैं, तो फिर मतलब मम्मी भी सेफ हैं, नहीं हैं। तो बार-बार मुझे फ़ोन करते रहते थे कि मम्मी आप कहाँ पहुँचे हो और कब आओगे? तो लेकिन अभी इस बीच ये है कि मैं 2 महीने रेगुलर चल रही हूँ, तो बच्चों को भी पता है कि मम्मी ने मतलब दिन में अपना बाहर है, तो शाम को हमारे पास आना है। तो शाम को मतलब 7 बजे के बाद फिर बच्चों का फ़ोन आने लगता है कि मम्मी आप कहाँ हो? किस टाइम तक आओगे? तो फिर अब उनका भी माइंड सेट हो गया है कि मम्मी ने शाम को इतना टाइम वहाँ पर देना ही है काम पे और बच्चे समझदार हैं, वो ये भी समझते हैं कि मम्मी जो कर रही है अर्निंग के लिए कर रही हैं, तो ये है। बाकी सपोर्ट सभी का रहता है। इसके अलावा अगर रास्ते की बात करें, क्योंकि पहाड़ी रास्ते हैं, काफ़ी खतरनाक रास्ते होते हैं, आपदा लगातार आती रहती है, रास्ते काफ़ी खराब है, पहाड़ों के रास्ते हैं। किस तरीके से शुरुआत में कैसा रहा सफ़र, अब कैसा है? सर रास्ते तो ख़ैर अभी तो ये आपदा के बाद से अभी अप डाउन है ही रास्ते में क्योंकि अब यहाँ पे तो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे थोड़ा-सा स्लाइडिंग का भी रहता है क्योंकि पत्थर आना वो तो एक आम बात है। जैसे अगर थोड़ा-सा बारिश होती है, तो बारिश में स्लाइडिंग का बहुत खतरा रहता है और रोड भी थोड़ा कंजेस्टेड है। तो उसमें अभी तो ये रहता है कि बरस अभी तो चलो ठीक है मौसम साफ़ है, लेकिन बरसात के टाइम पे सफ़र ऐसा रहता है कि जैसे कि जान हथेली पे लेके चलने जैसा। मतलब ये है कि हम सुबह निकल गए हैं तो बहुत मन पक्का करके हमें निकलना होता है और यही मतलब डर लगा रहता है कि पता नहीं कब कौन-सा पत्थर आके गाड़ी के आगे गिरे। तो टेंशन तो रहता है लेकिन अब काम करना है तो फिर अब वो हिम्मत के साथ करना ही पड़ता है। उसके बाद अगर बात करें तो क्या संदेश देना चाहती हैं आप महिलाओं को या समाज को? क्या कहना चाहती हैं? मैं ये संदेश देना चाहूँगी अपनी तरफ से कि महिलाएँ और बेटियाँ जो एक अपने अंदर एक झिझक लेके चलती हैं कि हम महिलाएँ हैं, हम कुछ नहीं कर सकती हैं या फिर हम मतलब हम क्या कर सकती हैं हमारे लिए तो एक गिनी-चुनी जो पढ़ी-लिखी लड़कियाँ हैं, वो अपना प्रोफ़ेशन चुनती हैं। लेकिन जो थोड़ा-सा कम पढ़ी-लिखी हैं, तो उनके लिए एक सामाजिक एक बंधन भी होता है और एक सीमित दायरा होता है। जिससे वो बाहर निकलने में झिझकती भी हैं, मतलब उनको कई ताने दिए जाते हैं। तो मेरा महिलाओं से इतना कहना है कि आप इन तानों से, समाज के बंधनों से थोड़ा-सा अपने को परे लेके चलिए क्योंकि ये बंधन सिर्फ़ एक सीमित समय के लिए होते हैं और जहाँ से आप अपनी हिम्मत करके इन चीज़ों को थोड़ा-सा सही करते हैं, देखिए गलत कोई चीज़ नहीं है और गलत प्रोफ़ेशन में मैं तो कहती हूँ कि टैक्सी चलाना कोई गलत बात नहीं है। बस अपने आप में हिम्मत होनी चाहिए और अपना हम लोग कैरेक्टर से लेके हर चीज़ अगर सेव करके चलते रहेंगे, तो हमें कोई कुछ नहीं कह सकता है और बाकी हम जहाँ तक हो अपनी आर्थिक मजबूती के लिए काम करेंगे और इससे महिलाओं को अच्छी प्रेरणा मिलेगी। मेरा यही वो है कि अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कोई सलाह या फिर कोई कुछ चीज़ें क्वेरी होती है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं और मैं उस चीज़ को सॉर्ट आउट करूँगी। बाकी जो मेरा अनुभव है, मैं वो साझा करूँगी। सोशल मीडिया में काफ़ी प्यार आपको मिला, लगातार पूरे उत्तराखंड के साथ ही साथ देश के अलग-अलग हिस्सों में आप लगातार चर्चा का वो बने और कहीं न कहीं आपको बहुत प्रेम और बहुत प्यार सोशल मीडिया पे मिला। कैसा लगा उस टाइम? सर, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे सारे भाई-बहन, मेरी माताएँ, मेरे बुजुर्ग सभी लोग, सभी का स्नेह और आशीर्वाद मुझ पे बना है। और मैं ये सबका आभार जताना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आपके उसके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि सभी को मेरा हाथ जोड़ के बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार। और आपकी बेटी हूँ, तो आपका आशीर्वाद भी बनता है और ऐसे ही अपना स्नेह और प्यार बनाए रखिए और महिलाओं को इसीलिए थोड़ा बल भी मिलेगा और बस अब इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। धन्यवाद मैम। तो ये थी रेखा पांडे जी, जिन्होंने एक मिसाल पेश की है, उत्तराखंड के साथ ही साथ पूरे देश में नाम रोशन किया है और टैक्सी चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रही है और साथ ही परिवार के साथ ही साथ अब अपने काम को भी आगे बढ़ा रही है। राहुल सिंह अपने सहयोगी कुणाल अरोड़ा के साथ, हल्द्वानी से राहुल सिंह।